हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल बीपीएससी लवर अभिषेक में। हम जो है मैथ का क्लास करवाते हैं और आर.एस. अग्रवाल से मैथ का सॉल्यूशन बताते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग आर.एस. अग्रवाल के मैथ से घातांक एवं करनी को स्टार्ट किए थे, जो किसी अनावश्यक काम के कारण छः क्वेश्चन ही कर पाए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, जो कि दूसरा क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिएगा, एक लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे दिया गया है कि 31 पर पावर 31 इंटू 31 पर पावर -27 बराबर वाट क्या होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, बेस समान है। पिछली क्लास में आप लोगों को बताए होंगे कि अगर बेस समान है तो और गुना में है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। बेस समान है और गुना में है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 31 का पावर ये इसमें जुड़ जाएगा तो माइनस प्लस माइनस इसमें ये घट जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास 4। 31 का पावर 4, तो 31 का पावर 4, 31 का पावर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। इसको मान लेते हैं 31 को 2 बार अगर हम गुना कर देंगे, 31 गुना 31 अगर हम करते हैं तो 1 1 का 1, 3 3 9, यानी कि 2 6 और 9, 962 आता है हमारे पास। नहीं, 1 961। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 961 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। तो 8 नंबर सवाल में देखिए दिया गया है 21 पर पावर 5.5 गुना 21 पर पावर वाट है, यानी कि क्या है पता नहीं है, ज्ञात करना है, बराबर 21 पर पावर 12 है। तो आप लोगों को बताए होंगे कि अगर हम क्या करेंगे इसमें, ये 21 पर पावर वाट को हम रहने देते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। अब जो है कि बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं हम इस टाइप का, तो इसको डायरेक्ट करने का कोशिश कर, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं। ये इस इधर से उठकर उधर चले आएगा, तो ये पावर बेस क्या है, सेम है, तो बेस को रहने देते हैं। ये 5.5 उधर उठ के चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 12 में 5.5 अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास क्या बच के आ जाता है, 6.5। तो डायरेक्ट 6.5 हम आंसर लिख सकते हैं। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 21 पर पावर वाट बराबर 21 पर पावर 12, इसको इधर लेके आएंगे माइनस, इतना ज़्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट करने का कोशिश करते हैं। अब डायरेक्ट बनाने से क्या होता है, समय का बचत होता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने रहा, 4 पर पावर 2.3, 2 पर पावर 2.3, 8 पर पावर 1.7। तो क्या है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल में बेस को हम समान करेंगे। बेस को समान करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर पर पावर 2.3। इसको तो जो है वही लिख देंगे, 2 पर पावर 2.3 गुना का, इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 पर पावर 1.7 बराबर वाट। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, हमारे पास बेस समान हो गया। अब हम क्या करेंगे, बेस समान हो, इसको गुना कर लेते हैं। तो इसको अगर हम गुना करने चलेंगे, बेस समान हो गया तो बेस को हम छोड़ देते हैं। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3 दूना 6 पॉइंट 2 दूना 4, यानी कि 4.6। बेस समान है और गुना में है तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, प्लस 2.3 प्लस ये गुना हो जाएगा 7 या 21, हाथ में रहा 2, 3 1 का 3 2 5, यानी कि 5.1 बराबर क्या है हमारे पास, वाट है। तो इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 1 3 4 4 6 10 के 0 हासिल 1, 5 1 6 6 2 8 8 4 12, यानी कि 12 हमारा राइट आंसर होने को चला है। 12 हमारा, वैसे तो 12 राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन 12 राइट आंसर दिया नहीं गया है, तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 का पावर 12। तो 2 को अगर हम 12 बार गुना करेंगे, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना अगर 12 बार लिखेंगे हम, तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 40 96। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40 96। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग गुना करके देख सकते हैं, गुना करके देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।
तो ये रहा नेक्स्ट सवाल आपके सामने। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले बेस को बराबर करेंगे। तो बेस को बराबर कैसे करेंगे, चलिए इसको करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 का पावर 1.3। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर पर पावर 0.6। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 2 का पावर 4। इस पर पावर 0.2 इसको लिख सकते हैं। बाकी 2 पर पावर वाट, मतलब इसको x मान लेते हैं। 2 पर पावर x का मान हम निकालेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। बेस क्या हो गया, अब हमारे पास सामान हो गया। तो बेस को फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, तो डायरेक्ट पावर को करते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 तिया 9 3 एक्का 3 3.9 गुना में है तो सब ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 दूना 12 यानी कि ये हो जाएगा 0.12, सॉरी 0.12 नहीं 1.2 हो जाएगा दोस्तों। एक अंक के बाद दशमलव है तो ये हो जाएगा अपना 1.2 प्लस का ये हो जाएगा 4 दूना 8 0.8 बराबर का 2 पे पावर x। चलिए इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 2 10 10 9 19 के 9 हो जाएगा। हाथ मेरा 1 1 1 2 2 3 5 यानी कि 5.9 एक बराबर x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 5.9। तो ये 5.9 हमारा राइट आंसर हो गया। यहाँ पे 2 पे पावर x है, यहाँ पर क्या है, इसमें भी बेस क्या था 2 था तो हम 2 लिखे नहीं है, डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब तक आपको समझ में आ भी गया होगा। तो यहाँ पे 2 पे पावर मान लेते हैं 5.9 है, यहाँ पे 2 पे पावर x है तो x का मान क्या हो गया 5.9। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने सवाल। तो इसको भी हम उसी तरह करेंगे जिस प्रकार से पिछले क्वेश्चन को किए थे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 पे पावर 0.2 गुना का, इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 64 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6 गुना का, इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 पर पावर 1.3। इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर पर पावर 0.2 बराबर 8 बराबर पावर वाट, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, बेस समान हो गया। अब हम क्या करते हैं, बेस समान हो गया तो बेस को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, बाकी सबको लेते हैं। चूँकि गुना में है तो सब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 0.2 प्लस ये हो जाएगा अपना पावर 6 है तो ये होगा हमारे पास 6 प्लस इसको गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 एक्का 3 3 तिया 9 3.9 हो जाएगा हमारे पास। प्लस का ये हो जाएगा 2 दूना 4 0.4 बराबर का 8 पे पावर मान लेते हैं x। अब इसको ऐड करने चलेंगे, 4 9 13 13 6 19 19 2 21 हाथ में रहा 2 2 3 5 तो ये हो जाएगा 5.1 बराबर 8 पे पावर x का मान क्या हो जाएगा 5.1। ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट सवाल। तो चलिए इसको देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे, बेस को सबसे पहले क्या करेंगे, समान करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 3 का पावर 12 भागा, ये तो 10 पे पावर है ही, 10 पे पावर 30 बराबर क्या होगा। तो बेस क्या हो गया हमारे पास समान हो गया तो क्या हो गया 12 तिया 36 भागा में है, चूँकि बताए होंगे आपको कि भागा में रहेगा तो पावर क्या होता है माइनस हो जाता है। तो इसको 12 तिया 36 हो गया, ये 36 माइनस का इस पे क्या है 30 है तो ये बराबर क्या हो जाएगा 6। ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 6, यानी कि हमारा क्या हो गया 10 पर पावर 6 हो गया। तो 10 पर पावर 6 को हम क्या कर सकते हैं, 10 पर पावर 6 को हम 10 पे पावर, इस 10 पे पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 10 को पावर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 पे पावर 3 का पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 10 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10 ढंग के 100 ढंग के 1000, ये हो जाएगा 1000 इस पे पावर 2 यानी कि 10 का 1000 का स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट सवाल। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम सबसे पहले बेस को बराबर करने का कोशिश करते हैं या तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने चलेंगे तो इट्स रूट अंडर 24 पर पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका 2 मतलब स्क्वायर एक कम किए तो ये रूट क्या हो गया ख़त्म हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस ये हो गया हमारे पास 224। तो 24 गुना 24 क्या होता है हमारे पास 224 होता है शायद। तो ये हो गया बराबर, इस वाट को हम x मान लेते हैं गुना का 20 का हम स्क्वायर करने चलेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 400। इसको अभी 24 का स्क्वायर जो है कि करके देखेंगे अभी। तो ये हो गया हमारे सामने
24 का स्क्वायर 224 नहीं होता दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी, बोलने में मिस्टेक हो गया। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये 224 है, इसको रूट अंडर हटाएं, स्क्वायर किए। अब इसको हम 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 536 आ जाएगा शायद। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा, सॉरी। तो 24 का स्क्वायर करेंगे, 1 मिनट स्क्वायर करके देखते हैं। तो 24 का स्क्वायर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 576, ये प्लस का 224, ये बराबर का x गुना का 400। अब हम क्या करने चलते हैं, इसको हम ऐड करेंगे। इसको अगर ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1, 5 2 7 1 8, ये बराबर हो गया x गुना 400। इसको अगर हम कट करने चलेंगे तो ये 2 बार में हमारा कट के निकल जाएगा। तो x बराबर क्या निकल के आ गया हमारा, 2। तो इसी x का मान हमको निकालना था, तो ये 2 हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट सवाल, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसको क्या करते हैं हम, इसको मान लेते हैं 3 पे पावर x, इसका वाट को हम मान रहे हैं, इसका भी पावर x मान लेते हैं। इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 9। अब आप लोग सोचिएगा 3 पर पावर 9 डायरेक्ट कैसे लिख दिए, तो हम क्या करेंगे, 19,683 का फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालने के लिए निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे फैक्टर निकाल के आपको दिखा देते हैं, ताकि आगे सवाल में अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे इसका फैक्टर हम निकाल के दिखा देते हैं आपको। तो ये क्या है हमारा 19,683। तो इसका फैक्टर निकालने चलेंगे, यानी कि 3 है, इसका हम 3 से ही हमको क्या करना है, कट करना है। 3 छक 18 ये हो गया, यहाँ से बचा 1, 3 पचे 15, यहाँ से बचा 1, 3 छक 18, 3 1 का 3। फिर 3 से कट करने चलेंगे, 3 दूना 6, 3 1 का 3, 2, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। फिर इसको करने चलेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 2 3 नम्मा 27। ऐसे करके जब तक पूरा नहीं कट जाता है इसको करते रहेंगे। तो 1 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 1 का 3। फिर 3 से करेंगे, 3 3 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से करेंगे, 3 नम्मा 27। फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9। अब देखिए कितना 3 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, इसलिए हम यहाँ पे 3 पे पावर 9 लिखे हैं, यानी कि इसको 3 पर पावर 9 हम लिख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आगे से अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो आपके मन में कोई सवाल नहीं रहना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और इसको अगर हम सॉल्व करने चाहेंगे तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, 3 का x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बराबर 3 पे पावर क्या है हमारे पास 9, ये है हमारे पास। अब देखिए दोनों का बेस समान हो गया, तो बेस को छोड़ देते हैं, इसको लेते हैं। एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया हमारे पास 9, तो एक्स का मान हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 3। तो यही 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो 15 नंबर सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक हैं कि m का पावर n बराबर 25 हो तो n का पावर m बराबर क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये सवाल रहा आपके सामने, यानी कि m का पावर n बराबर 25 है। तो इसको अगर हम मान के चलें तो ये इसको हम 25 किसका कैसे करेंगे, 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। तो 5 का स्क्वायर 25 है, तो हमको क्या है 5 जो है m हो गया और 2 जो है n हो गया। तो हमको बोला है n पर पावर m, यानी कि ये 2 नीचे आ जाएगा और ये 5 ऊपर चले जाएगा, यही तो होगा। तो यानी कि 2 पे पावर 5, इसका मान क्या होगा 2 पे पावर 5। तो 2 के पावर 5 को, यानी कि 2 को हमको 5 बार लिखना है, 2 3 4 5। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कि 32 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 16 को बनाते हैं। तो ये रहा आपके सामने 16 नंबर सवाल। तो चलिए देखिए क्या है, x पे पावर 1/3 है, y पे पावर 1/4 है। तो हमको बोला है x और y ऐसा धन वास्तविक संख्या है जो कि इस पे पावर इतना है, इस पे पावर इतना है। तो इसको क्या करते हैं हम, चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपस में पलट जाएगा, बट्टा में है, चूँकि बट्टा में है तो ये क्या होगा, x पे पावर 4 इसका मान हो जाएगा, और x का मान 4 हो जाएगा, और ये x वाला का मान y का मान हो जाएगा। तो ये हो गया y पे पावर 3। अब देखिए x पे पावर 4, x पे पावर y पे पावर 3, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमको, तो देखते हैं इसको। तो x पे पावर 3 है, y पे पावर 4 है, जो कि मेल नहीं खा रहा है। x पे पावर 3 है, y बराबर कुछ नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी होगा ही नहीं। x पे पावर कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। तीसरा है x पे पावर 20 और बराबर y पे पावर 15, ये मेल खा सकता है। बाकी ये दोनों तो होगा ही नहीं, ये तो है नहीं, क्योंकि उल्टा दिया गया है इसमें,
तो x पे पावर 20 x पे पावर 15 हो सकता है। अब कैसे होगा इसको देखिए, ये ऐसे होगा, x पे पावर ये 4 है, ये बराबर y पे पावर 3 है। तो इसको अगर हम 5 से गुना करते हैं और इसको भी अगर 5 से गुना कर देते हैं तो ये हो गया x पे पावर 20 बराबर ये हो गया हमारे पास y पे पावर 5 या 15। तो ये डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने सवाल। तो इसको हम अगर हम सॉल्व करने चलते हैं तो क्या, अगर इसको हम करते हैं 3 पे पावर अगर x करते हैं, इस रूट के बदले में इसको क्या करते हैं, इस रूट को हटाएंगे तो 81 पे क्या होगा हमारा स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि 81 को हम 2 बार ऐसे स्क्वायर आ जाएगा, तो 81 गुना 81 लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, रूट यानी कि 3 पे पावर x बराबर इन दोनों को तोड़ेंगे, इन दोनों को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, ये इसका हो गया। और दूसरे का हो गया फिर वही 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये भी हो गया 81। अब ये हो गया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 3 पे पावर x बराबर इस पे क्या करेंगे, एक तो इस पे पावर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 3 पे पावर 8, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे दोस्तों, लेकिन थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो सकता था, इसलिए फैक्टर करके हम लिख दिए हैं। तो 3 पे पावर यानी इस 3 पे पावर x है, 3 पे पावर 8 है, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।